बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक क्या है? सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी जिसे हम कहते हैं हल पजीरी, किसी चीज़ की हल होने की सलाहियत। कोई सॉल्यूट सॉल्वेंट में कहाँ तक हल हो जाती है, तो सॉल्युबिलिटी किसे कहते हैं? सॉल्युबिलिटी कहते हैं द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट in gram dissolved in 100 gram of solvent to prepare a saturated solution at given temperature. The amount of solute in gram, ग्राम में मुनहिल की ओह तादाद, ग्राम में मुनहिल की ओह तादाद। डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, मुहल्लिल की मिकदार हमारे पास क्या होगी? 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट टू प्रिपेयर अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ताकि वो एक सिरशुद्दा महलूल बनाए, एक सिरशुद्दा महलूल बनाए एट गिवन टेम्परेचर। मतलूबा जो भी टेम्परेचर मीन अगर 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, तो ये टेम्परेचर आपका फिक्स ही होगा, फिक्स हो। इसी मैदान पे सॉल्वेंट में सॉल्यूट की जो मिकदार हल हो जाती है मुकर्रर में, सॉल्वेंट की मुकर्रर मिकदार में 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में जितनी मिकदार इसमें सॉल्यूट की हल हो जाती है, इसको हम क्या कहते हैं? सॉल्युबिलिटी कहते हैं। इसको हम कहते हैं हल पजीरी, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? हल पजीरी कहते हैं। हल पजीरी में डिफरेंट सब्सटेंसेस, मुख्तलिफ सॉल्यूट अगर हम मुख्तलिफ ले लें तो इस और सॉल्वेंट एक हो, सॉल्वेंट एक हो, तो इसकी हल पजीरी भी मुख्तलिफ होगी, हल पजीरी भी मुख्तलिफ होगी। अगरचे टेम्परेचर एक जैसा हो, टेम्परेचर एक जैसा हो, लेकिन डिफरेंट सब्सटेंसेस हैव डिफरेंट सॉल्युबिलिटी, डिफरेंट सॉल्युबिलिटी एट द सेम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, सेम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। अगर हमारे पास सॉल्वेंट की मिकदार एक ही हो, एक जैसा ही हो, लेकिन हम इसमें मुख्तलिफ मुनहिल की मुख्तलिफ मिकदारें ले लें, तो इसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो भी मुख्तलिफ होगी। क्या होगी? इसकी मुख्तलिफ सॉल्युबिलिटी मुख्तलिफ होगी। सॉल्युबिलिटी के लिए आमतौर पर जो हम यूज करते हैं सॉल्युबिलिटी, क्या वेट ऑफ सॉल्यूट weight of solute divided by weight of solvent multiplied by 100। तो इससे हमारे पास क्या आएगा? सॉल्युबिलिटी आएगी, इसकी परसेंटेज के लिए, परसेंटेज के लिहाज से सॉल्यूट की मिकदार वेट हमने पे वहाँ पर क्या लिखा है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट की मिकदार तो हमारे पास फिक्स है, 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाय 100, तो क्या हो गई हमारे पास? सॉल्युबिलिटी। अब सॉल्युबिलिटी पे कौन कौन से फैक्टर है जो सॉल्युबिलिटी पे असरअंदाज होते हैं? सॉल्युबिलिटी डिपेंड ऑन फॉलोइंग फैक्टर, सॉल्युबिलिटी डिपेंड on following factors। कौन कौन सी चीजें हैं जो सॉल्युबिलिटी पे असरअंदाज हो जाती है, हल पजीरी पर असरअंदाज हो जाती है? कौन कौन सी चीज जिसकी वजह से किसी चीज की हल पजीरी मुख्तलिफ हो सकती है, और कौन कौन सी चीजें हैं? वो क्या है? वो है नंबर 1 नेचर
ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। दूसरा है प्रेशर, तीसरा है टेम्परेचर। ये तीनों ऐसी चीजें हैं जो सॉल्युबिलिटी पे असरअंदाज हो जाती है, सॉल्युबिलिटी पर असरअंदाज हो जाती है। इससे या सॉल्युबिलिटी ज्यादा हो सकती है या सॉल्युबिलिटी इससे की वजह से उसकी कम भी हो सकती है। नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, इसमें नेचर ऑफ सॉल्यूट अलग अलग भी आप लिख सकते हैं जो सॉल्युबिलिटी पर असरअंदाज होती है। नेचर ऑफ सॉल्वेंट को भी आप अलग लिख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों के लिए कौन से फार्मूला ज्यादा इसके लिए लाइक डिजॉल्व लाइक, लाइक डिजॉल्व लाइक मतलब क्या उर्दू में एक जैसे एक जैसों को हल कर देती है, एक जैसे एक जैसों को हल कर देती है। लाइक डिजॉल्व लाइक, एक जैसी एक जैसों को हल कर देती है। मसलन अगर आपके पास सॉल्यूट क्या है, पोलर है, क्या है, पोलर है, और सॉल्वेंट भी आपके पास पोलर है, तो इसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, इसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। दोनों एक जैसे हैं, लाइक डिजॉल्व लाइक। अगर आपके पास सॉल्यूट नॉन पोलर है और सॉल्वेंट भी नॉन पोलर है, तो फिर इनकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। मसलन अगर आपने नमक को पानी में डाला, नमक को पानी में डाला, तो दोनों क्या है, पोलर है, नमक भी पोलर है और पानी भी क्या है, पोलर है, तो इसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। लेकिन अगर आप बेंजीन को लेते हैं और बेंजीन को आप पानी में हल करना चाहते हैं, तो ये हल नहीं होगा, ये हल नहीं होगा। क्यों हल नहीं होगा? क्योंकि बेंजीन क्या है, नॉन पोलर है और पानी पोलर है, तो ये हल नहीं। दोनों की नेचर मुख्तलिफ है, दोनों की नेचर क्या है, मुख्तलिफ है। हमने लिखा इधर नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, यहाँ पर इन दोनों की अगर दोनों की नेचर मुख्तलिफ हो तो फिर उसके और एक दूसरे में हल नहीं होंगे। लेकिन आप दोनों की नेचर एक जैसे हो, जैसे लाइक डिजॉल्व लाइक एक जैसे हो, सॉल्यूट भी एक जैसा हो और सॉल्वेंट भी एक जैसे नेचर वाला हो, एक भी आयोनिक है दूसरा भी है, तो फिर एक दूसरे में हल हो जाते हैं। इसके अलावा सॉल्वेंट में अगर आप नमक को पानी में डालते हैं, नमक को पानी में डालते हैं, तो इसकी सॉल्युबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी। लेकिन अगर आप शुगर को पानी में डालते हैं, तो नमक की बनिस्बत शुगर की सॉल्युबिलिटी थोड़ी सी कम होगी, क्योंकि डिफरेंट सब्सटेंसेस हाउ डिफरेंट सॉल्युबिलिटी, different substances have different solubility at the same amount of solvent। दूसरी जो है प्रेशर है। हमने गैसेस की खसूसियात में कहा है, गैसेस की या लिक्विड की, सॉलिड की, कि लिक्विड एंड सॉलिड्स दे आर इनकम्प्रेसिबल। खसूसियात में कहा है दे आर इनकम्प्रेसिबल, उनके ऊपर प्रेशर का कोई असर नहीं होता है, प्रेशर का कोई असर नहीं होता है। लिहाजा प्रेशर लिक्विड पे और सॉलिड्स पे इसका कोई असर नहीं होगा, लेकिन गैसेस पे इसका असर होगा। अगर हम प्रेशर बढ़ा देते हैं तो इसकी हलपजीरी बढ़ जाएगी, गैसों की हलपजीरी प्रेशर बढ़ाने से बढ़ जाती है। जैसे कि सोडा वाटर की बोतल में या सॉफ्ट ड्रिंक्स में कार्बन डाइऑक्साइड को अंडर हाई प्रेशर के तहत बोतल में क्या करते हैं, बोतल में उसे डाला जाता है हाई प्रेशर का। जब हम बोतल की ढकना को खोल देते हैं तो इससे और कार्बन डाइऑक्साइड बुलबुलों की शक्ल में, एफरवेसेंस जिसे कहते हैं, बुलबुलों की शक्ल में बाहर को निकलता है, इसलिए कि ये कार्बन डाइऑक्साइड इसमें अंडर हाई प्रेशर इसमें आ चुकी होती है। तो गैसेस पे प्रेशर का असर होता है, क्योंकि गैसेस आर कंप्रेसिबल, लेकिन सॉलिड और लिक्विड इस पे प्रेशर का असर नहीं होता है। वजह ये कि लिक्विड एंड सॉलिड दे आर इनकम्प्रेसिबल, जो तीसरी फैक्टर है टेम्परेचर। टेम्परेचर की नोयत मुख्तलिफ है, इन दोनों जैसे नहीं है।
आमतौर पर जो गैसेस है, गैसेस में अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा लेते हैं तो इससे गैसेस की सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है? वजह क्या होती है इसकी? क्योंकि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो गैसेस की मॉलिक्यूल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी में इजाफा हो जाता है, और जब इसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी में इजाफा हो जाता है तो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल सतह को छोड़ जाते हैं, गैसेस में चले जाते हैं, गैसेस में चले जाते हैं। जिस तरह की ये टेम्परेचर है, इस तरफ को बढ़ता है, और ये सॉल्युबिलिटी ऊपर को बढ़ जाती है। कुछ गैसेस मसलन अगर हम CH4 लेते हैं, CH4 के लेते हैं, या हम ऑक्सीजन को लेते हैं, इसको लेते हैं, तो इन दोनों की सॉल्युबिलिटी जब टेम्परेचर या देखें कम है तो इन दोनों की सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, लेकिन अगर हम टेम्परेचर में कमी कर देते हैं तो इन दोनों की सॉल्युबिलिटी भी टेम्परेचर में हम इजाफा करते हैं। जब हम टेम्परेचर में इजाफा करते हैं तो आप देखते हैं कि CH4 इसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। ऑक्सीजन को देखें, ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी इसके साथ साथ ही कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है? क्योंकि टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से जो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल होते हैं वो सतह को छोड़ जाते हैं, बुखारत में चले जाते हैं, तो इसकी जो मकदार होती है और मकदार फिर उस सॉलिड में कम रह जाती है, सॉलिड में इसकी मकदार कम रह जाती है। इसी वजह से इसे कहते हैं कि इसकी सॉल्युबिलिटी, गैसेस की सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने से कम हो जाती है। दूसरी तरफ अगर हम आमतौर पर देखें टेम्परेचर सॉलिड में और लिक्विड में, तो सॉलिड में और लिक्विड में टेम्परेचर बढ़ाने से उसकी जो सॉल्युबिलिटी की सलाहियत होती है वो मुख्तलिफ होती है। कहीं पे टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है, और कहीं पे टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, और कहीं पे टेम्परेचर बढ़ाने से उसकी सॉल्युबिलिटी के ऊपर कोई असर भी नहीं होता है। वजह क्या होती है? मसलन सॉल्युबिलिटी के लेवल पे इधर आप देखें, ये टेम्परेचर है, ये सॉल्युबिलिटी है, इसमें कुछ सब्सटेंसेस मसलन सॉलिड में अगर हम NaCl लेते हैं या KCl पोटेशियम क्लोराइड लेते हैं तो इन दोनों की जो सॉल्युबिलिटी है देखिए आप, NaCl KCl, इनकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने से इनमें मामूली सा इजाफा हो जाता है, मामूली सा इजाफा हो जाता है या कांस्टेंट रहते हैं, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। टेम्परेचर बढ़ाने से इन दोनों की सॉल्युबिलिटी में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं मसलन सीजियम सल्फेट है, इस सीजियम सल्फेट की जो सॉल्युबिलिटी है और टेम्परेचर बढ़ाने से सीजियम सल्फेट सीजियम सल्फेट की सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने से कम हो जाती है, टेम्परेचर बढ़ाने से इसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। और कुछ ऐसे हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी मसलन NaNO3 है, NaNO3 की तरफ आप देखें तो इस NaNO3 की सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने से भी इसकी सॉल्युबिलिटी में इजाफा हो जाता है। इसके अलावा कुछ ऐसे भी होते हैं जो टेम्परेचर बढ़ाने से कुछ हद तक इनकी सॉल्युबिलिटी तो बढ़ती है लेकिन फिर आखिर में कम हो जाती है। मसलन
Na2 ये Na2SO4 की तरफ Na2SO4 की सॉल्युबिलिटी लेट्स सपोज ये हमारे पास 32 डिग्री सेंटीग्रेड के है। यहां तक इस Na2SO4 की सॉल्युबिलिटी ज्यादा हो जाती है, इसमें इंक्रीज आ जाता है। The solubility of Na2SO4 increase with the rise of temperature, but up to certain limit, certain extent, then it decreases. फिर इसमें कमी वाक़ई हो जाती है, फिर इसमें कमी हो जाती है। लेकिन अगर मजीद आप टेम्परेचर में इजाफा करते हैं तो मजीद टेम्परेचर में इजाफा करने की वजह से इसकी सॉल्युबिलिटी में कमी वाक़ई होती है। तो क्या है, ये टेम्परेचर का असर था, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी of the substances, particularly solute, solubility of the solute। तो ये हमारे पास क्या है, ये सॉलिड है। सो सॉलिड पे आमतौर पर तो हम सोचते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से चीज़ों की सॉल्युबिलिटी में इजाफा होता है। हमारी तो सोच इस तरह की होती है, सॉल्युबिलिटी में इजाफा, लेकिन यूजुअली दिस डज नॉट हैपन। लेकिन आमतौर पर ये हकीकत में इस तरह का नहीं होता है, क्योंकि मुख्तलिफ चीज़ों की सॉल्युबिलिटी मुख्तलिफ होती है। जिस तरह आप देख सकते हैं NaCl इसकी सॉल्युबिलिटी में मामूली सा इजाफा हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ाने से इसकी सॉल्युबिलिटी में मामूली सा इजाफा हो जाता है। दूसरी तरफ अगर आप सीजम सल्फेट को देखते हैं तो इसकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने से कम होती जाती है। तीसरी तरफ अगर आप NaNO3 को देखते हैं तो NaNO3 की सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ जाती है। इसके अलावा आप Na2SO4 को देखते हैं, Na2SO4 10H2O ये हाइड्रेटेड फॉर्म है, लेकिन अब जब इसके टेम्परेचर में इजाफा हो जाते हैं, आप इसको हीट कर देते हैं तो फिर इसकी जो वाटर मॉलिक्यूल है वो लॉस हो जाते हैं, एनहाइड्रस फॉर्म में चला जाता है। Na2SO4 की सॉल्युबिलिटी 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। इसके बाद अगर हम टेम्परेचर में इजाफा करते हैं तो इसकी सॉल्युबिलिटी में क्या होती है, कमी वाक़ई होती है। क्या होती है? तो ये कहते हैं ऑल अबाउट सॉल्युबिलिटी। की सॉल्युबिलिटी को हम क्या कहते हैं, हल पजीरी जिसे कहते हैं। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम dissolved in 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट टू प्रिपेयर अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट गिवन टेम्परेचर। इसको हम क्या कहते हैं, सॉल्युबिलिटी। और इसके जो हम किस फार्मूले से मालूम कर सकते हैं, इससे वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाइड बाय सॉल्यूट। और इस पे कौन कौन चीजें इस पे असर करती है, असरअंदाज हो जाती है, तीन चीजें, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। और दूसरे प्रेशर, इसलिए है ये क्या थी सॉल्युबिलिटी के बारे में इंतहाई अहम क्वेश्चन है। इंतहाई पॉइंट ऑफ व्यू पे भी इंतहाई अहम क्वेश्चन, यकीन शायद कि आपको थोड़ी बहुत इसकी समझ हो आ जाएगी।